Yeah. Good morning once again, and welcome to day two of this unique journey. What is the journey? It's a beautiful mixture of practicing the daily routines along with learning and practicing EFT. So I would want just one person to share how was yesterday. आपने क्या नया सीखा कल और उसको implement भी किया. Just one person. Who wants to go? Hey Aniket, thanks for joining. Dinesh, thank you for joining once again. किसी को याद है कि कल मतलब नहीं कुछ याद है. वेट लीना, आप याद है म्यूट ही रहो. याद है. ओके. समृद्धि, गो फॉर इट. हमें पॉजिटिव ही बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। हाँ. जैसे हम लोग थिंकिंग करेंगे वैसे ही हम लोगों का बिहेवियर भी होगा। करेक्ट. और अगर कभी गलती से इंसान है नेगेटिव कुछ बोल देते हैं, सोच लेते हैं, तो कैंसिल कैंसिल कर देनी. यूनिवर्स को पता चलेगा कि इसका कैंसिल हो गया. ठीक है. और किसी ने कुछ, वन मोर पर्सन, किसी ने कुछ याद रखा, कुछ हेल्पफुल था. हे लक्ष्मीकांत, गुड मॉर्निंग. सुचित, सुचिता बताओ. एनीथिंग दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू. Unmute. You're still muted. Yes. जब एंगर को कंट्रोल कैसे करना है, मतलब रिमूव कैसे करना है खुद से, वो सीखा। ईटी That's ईटीएफ ईएफ टेक्निक से, सॉरी। हाँ. वो चलेगा, नाम नहीं याद रखा चलेगा. हे दीपाली, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. और एक जन को अपॉर्चुनिटी है, किसी को शेयर करना है क्या कल सीखा, क्या अच्छा लगा. यस अनिकेत, गो फॉर इट. Yes, so I understand the difference between thank you and gratitude. ब्यूटिफुल. यस. Yes. So that was the matlab one of the biggest click for me yesterday. अमेजिंग, वेरी गुड पिकअप. अनिकेत, ये अगर याद रख लिया एंड प्रैक्टिस किया, याद रखना केवल जरूर सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिस कर लिया. आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ वुड बी जिंगा लाला. ठीक है. Why? How can I say that? Because my life is. Yes. है. ऐश्वर्या, मैजिक रॉक है अभी तक कि उसको सुहा कर दिया. नहीं नहीं है। है. ओके. सो एवरीवन हु वांट्स टू नो मैजिक रॉक, हम बात करेंगे उस पे भी. सो कैन वी स्टार्ट फॉर डे. सो कल आई अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड. सो आई स्पोक अबाउट गोल्स, I spoke about affirmations, I spoke about gratitude, and it was a very what a lot of in the speed. And then we went to EFT जहाँ पे मैंने बहुत सारा story बताया. Everything was done. So can we do something like this today? We'll touch upon goals and affirmations little in detail, and then move on to EFT for the day. ठीक है. Yes. Very nice, very nice. So let's start with goals. कल भी पूछा था, बट नाउ गोल्स किसके पास लिखे हुए नहीं है. लाइक लास्ट 2 दिन में भी आपने गोल्स नहीं लिखे हैं, ऐसा कोई है क्या? लेट मी नो. 2025 लिखे हुए गोल्स कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा है तो लेट मी नो. मीनवाइल, वेलकम वर्षा, वेलकम सयाली. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट. साइली. साइली. थैंक यू फॉर करेक्शन. साइली. सबके पास है. ओके. Yes. दीपाली, यू हैव गोल्स. सुचिता, you have goals written. Yes. Okay, so in the chat box, type out one goal that you have. I just want to know how you have formed it. कैसे लिखा हुआ है, just मुझे वो देखना. And it's very inspiring कि सबके पास लिखे हुए goals हैं, which means we are already very extraordinary. अभी सिर्फ actions लेना है. Out of you all the goals that you have, can you give me one? Sorry.
आई वांट टू नो कि ये मंथ का या कोई भी लिख सकता है? भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स का लिख सकते हैं, नेक्स्ट अभी कितने बचे, 8 मंथ्स का भी लिख सकते हैं. So I just want to know the format. I will go in details also, Dipali. Very good. Thank you for that. But I just want to know the format. अपने गोल कैसे लिखे. कितने लोग सोच रहे हैं क्या लिखना है? कितने लोग लिखना शुरू कर दिया है? ओके वर्षा, थैंक यू. ओके अनिकेत. When you say Aniket, April, are you referring to the current month? Okay, very nice, quite precise. Okay. Uh, wow, Abhishek, I want a ride. Dipali, amazing. Dipali, I get you. Now we are talking. Now we are talking. Amazing, Lina. I got you. Aishwarya, super. Very precise. Dinesh, I completely get you, bro. Tathastu. Okay, now I have a flavor. Now I have a flavor. So, ये जो भी goals है, गोल्स होते हैं मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ठीक है. बट जब ये बोलते हैं मुझे ये चाहिए चाहिए, तो हमेशा चाहिए कभी होता है जब हमारे पास नहीं होता है, ठीक है. सो इसको जब हम अफर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका लैंग्वेज हम चेंज करेंगे, ठीक है. तो लैंग्वेज क्या रहेगा, कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. वेरी क्विकली आई विल शेयर. एक तो सबसे पहले वो लैंग्वेज में लिखेंगे जो लैंग्वेज में हम अपने आप से बात करते हैं. It could be English, it could be your mother tongue, it could be any other language which you are comfortable. ठीक है. सेकेंड, इट वुड बी इन अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में लिखना है. और इस तरह लिखना है कि दैट इज ऑलरेडी आर रियलिटी. इफ आई एम समवन, आई वॉन्ट 50,000 per month as an additional income from a particular source, or any source for that matter, I will say I already have earned 50,000 additional income. So that is, we will write like I have already achieved it. That is a normal form. And I can add like वो 50,000 से मैं क्या करने वाली, where am I investing? Am I investing to repay my loan? Am I investing to plan a trip somewhere? Am I investing to donate to someone? Am I from that additional money में करने क्या वाली हूँ, वो थोड़ा सा झलक दिखना चाहिए, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट दैट ब्यूटिफुल जॉन इब्राहिम वाला बाइक. वो बाइक पे बैठ के कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे, वन सीटर है, अकेले, आसपास कौन होगा, किसके साथ कहाँ पे जाना है. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जो आपको चाहिए
Like for example, you want a beautiful house. Who is going to live in that house? Like I'm so happy that I got I'm now shifted to my dream house and I'm living happily with my family. फैमिली के साथ रहोगे, अकेले रहोगे, क्या क्या मतलब उसमें उससे उसके बाद करना क्या है, होगा क्या, हाउ आर यू गोइंग टू एंजॉय इट, हाउ आर यू गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट, वो आना चाहिए इसमें। एक भावना आनी, फीलिंग्स का वर्ड आना चाहिए। हाउ विल इट मेक यू फील व्हेन यू आर गोइंग ऑन दैट ब्यूटीफुल बुलेट और बाइक? हाउ आर यू गोइंग टू फील? The speed of it, the thrill of it, you are going to feel very amazing, you're going to feel the speed of life. What is that you're going to feel? वो एक या दो शब्द आने चाहिए। एंड जब हम कुछ भी हमको मिलता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक्स बोलते हैं। तो या यूनिवर्स को हो सकता है, आपके पेरेंट्स को हो सकता है, किसी को हो सकता है जिसने आपको ये करने में सपोर्ट किया। ठीक है, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? एक तो अपनी खुद की लैंग्वेज में होगा, एज मच एज पॉसिबल वर्तमान में लिखेंगे, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। एंड इट इज लाइक आपका है और आपको मिल गया है। सो इट विल नॉट हैव वर्ड्स लाइक मुझे चाहिए, आई नीड, आई वॉन्ट टू, आई विल स्टार्ट। विल इज वॉट इन अ फ्यूचर टेंस। अगर बोलेगे आई विल अर्न 50,000 एडिशनल, तो इट विल ऑलवेज बी इन फ्यूचर। आपका माइंड बोलेगा विल ना, बाद में ना, आएगा बाद में, अभी नहीं ना। So you have to make sure that it is right now. And any questions so far? No, very good. So now take the same goal. Right now take one goal. उसको चेंज करो इस तरह। प्रेजेंट टेंस है क्या चेक करो, ऑडिट करो खुद के लिए, प्रेजेंट टेंस है क्या चेक करो। ओके, हो गया है। और भाव कैसे हो गया, हाउ विल यू फील व्हेन दैट इज ऑलरेडी योर रियलिटी, वो देखो। और इसमें ग्रैटिट्यूड का भाव है, किसी को थैंक करो, किसको थैंक करो वो लिखो। यस लक्ष्मीकांत, आई गेट यू। लक्ष्मीकांत, हाउ विल यू फील? अच्छा, ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा मिसिंग है, जरा बताओ ग्रैटिट्यूड इसमें। दिनेश, फॉर यू ऑल्सो, हाउ विल यू फील व्हेन दैट इज योर रियलिटी? और उसके लिए क्या करोगे वो बाद में आएगा, बट राइट नाउ से दैट हाउ डू यू फील एंड किसको थैंक करोगे, किसको आभार व्यक्त करोगे। Okay. I hope everyone is writing down in their notebooks and journals. Okay. Anyone who have still not understood, अभी भी कुछ confusion है, कुछ clarity चाहिए, और ऐसा कोई है? No one? That's amazing. Aniket, amazing. Bang on. I would just want you to consider, check करके देखो अगर आपको ये करना है तो टुडे के बदले ऑलरेडी डाल दो। ऑलरेडी हो गया है, वो बोलते ना, समझो हो ही गया। Yes. Yes. एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स ना, हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, आई एम हैप्पी, हैप्पी के आगे बढ़ नहीं पा रहे। कितने जनों को लग रहा है? हाँ अनुराग, यस यस यस। सो आज एक काम करेंगे, गूगल या चैट जीपीटी का हेल्प नहीं लेना है।
अगर लोगे तो फायदा नहीं होगा। खुद से सोचना है और 5 to 7 वर्ड्स लिखने हैं। हाउ वुड यू वांट टू फील? कल भी हमने इस पे बात किया था। लाइक मस्त। अगर चाहिए तो स्पेसिफिकली आप इंग्लिश में भी लिखते हो। जो वर्ड है, फीलिंग का वर्ड है, वो मराठी में लिखो। वो लिखो जो आप एक्सप्रेस कर सकते। हैप्पी इज अ वेरी वेरी मतलब बेसिक फीलिंग। हैप्पी हम लोग, हैप्पी के लिए, अच्छा एक बात बताओ, टू बी हैप्पी हमको क्या करना पड़ता है? हैप्पी होने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? ओके एवरीवन स्माइल। स्माइल करने के बाद किसी को हैप्पी ना लग रहा हो क्या? ऐसे कोई है? जब आप स्माइल करते हो उसके बाद भी हैप्पी फील नहीं करते, ऐसा कोई है? नहीं। सो इतना सिंपल है हैप्पी होना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 24 तास हैप्पी रहो, स्माइल करते रहो, ना आई एम नॉट सेइंग। जस्ट हायलाइटिंग कि हैप्पी होना इतना सरळ आहे. जस्ट काय म्हणतात ते, मनापासून स्माइल करायचंय. ठीक है. सो देन बाकी सारा मतलब अगर स्माइल हैप्पी इतना आसान है तो हमको वो सब क्यों चाहिए सिर्फ हैप्पी होने के लिए, बताओ? सो आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट, रियली सिट विथ योर सेल्फ एंड फाइंड आउट द वर्ड्स. मेरे को फील क्या करना है? डू आई वॉन्ट टू फील जॉयफुल? डू आई वॉन्ट टू फील ब्लिसफुल? मतलब लाइक मस्त शांत? डू आई वॉन्ट टू फील पीसफुल? डू आई वॉन्ट टू फील एक्साइटेड? वाह नया बाइक आ रहा है, नया कार आ रहा है, कहीं पे तो जा रहे हैं, पेरेंट्स को लेके कहीं जा रहे हैं, कैन आई फील एक्साइटेड? इन दैट केस एक्साइटमेंट है। और क्या हो सकता है? गिव मी द फीलिंग वर्ड्स. नहीं है, नो प्रॉब्लम. Blessed, blessed. ब्लेस्ड. ब्यूटिफुल. एंड यू कैन फील ब्लेस्ड, राइट? हाँ, हमको जब ब्लेस्ड फील करते तो कैसा महसूस करते हैं? कैन जैसे हैप्पी फील किया, ब्लेस्ड इन दिस मोमेंट राइट नाउ. वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी थिंग्स. एंड ऊपर से गॉड ने और एक चीज दे दिया मुझे. ट्रूली ब्लेस्ड, राइट? नाइस. सो अभी सबको रूम में लग रहा है कि पॉजिटिव वर्ड्स का थोड़ा सा अकाल लग रहा है हमको. अभी नेगेटिव वर्ड. Surprised. सरप्राइज्ड. सरप्राइज नहीं, सरप्राइज इज लाइक वाओ, सरप्राइज इज लाइक मोमेंटरी, राइट? हाँ. सो Enchanted, mesmerized. थोड़ा सा बहुत ऊपर के लेवल का हो गया. If I have to feel like mesmerized also for me na Lakshmikant, it's like I'm going to a beautiful place, very good scenery, या जब sunset देखती हूँ मैं, I am mesmerized. However, for me, that is short-lived. Like I can keep on looking at the ढलते सूर्य को देख सकती हूँ मैं 5 मिनट के लिए, and I can just keep feeling wow, awe of it. बट वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा. हमको वो वाला फीलिंग्स लेना है कि मतलब वो जो रहे हमारे साथ, वो मोमेंट हम अभी इस मोमेंट में क्या हम फील करेंगे, इस मोमेंट में हम महसूस कर सकते. But yes, if you can resonate with that, Lakshmikant, you can definitely use it. That's no doubt. Okay, goals मैंने कल कहा था या नहीं मुझे याद नहीं है, but एक या जो दो चीज हमको चाहिए, केवल उस पे गोल्स नहीं करने. हमको गोल्स सारे 5 के 5 एरियाज में करने हैं. कौन से 5 एरियाज है? इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्थ. इट विल ऑलवेज इंक्लूड वन गोल ऑफ रिलेशनशिप्स. Then it will have definitely have your career, your job, your business, your work, whatever you are doing. Okay. And it will have a separate goal for money. Okay. So how money and this will differ? Money will say you want to buy a car from that money, and the job will say that you want to be appreciated, you want a particular award, you want to be fulfilled. Fulfilled is a beautiful word. Satisfied in what you are doing. You want to reach out to a number of people. Okay. Those would be the career goals, that you want to earn the
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और वॉट एवर अवार्ड दैट यू वॉन्ट, उसमें पैसा मिले नहीं मिले वो अलग बात है. So that is how you will differentiate between your career goal and the money goal. And fifth would be the personal development. Can everyone, would you believe that जब तक मैं एज अ पर्सन ग्रो नहीं कर रही हूँ तब तक मैं लाइफ में ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगी, इवन इफ आई हैव द करियर एंड द मनी दैट आई वांट. फॉर मी टू कंटिन्यूसली लिव माई लाइफ पावरफुली एज अ पर्सन, मुझे हमेशा सीखना है, ग्रो करना है और कभी कभी अनलर्न भी करना है. इट इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग, इट इज ऑल्सो अबाउट अनलर्निंग. How many of you would want to believe with this? Unlearning, importance of unlearning. Yeah, very nice. So this is what I want you to create goals in all 5 areas. है, रिव्यू करो, नहीं है तो आज बैठ के बनाना. बाय द वे, लेट मी एक्नॉलेज दैट जब हम गोल सेटिंग करते हैं, विजन बोर्ड का बूट कैंप या जो भी करते हैं, सो गोल सेटिंग इज एक्चुअली 8 to 9 स्टेप प्रोसेस. वो अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, अंडरस्टैंड दैट इट इज सफिशिएंट टू बिगिन विथ. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट दैट यू विल हैव बाय टुमारो. पांचों एरियाज में गोल्स रेडी रखने. गोल्स रहेंगे और उसको इस तरह अफर्मेशन के फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे. उससे क्या होगा, आपका जो अफर्मेशन का सेट है वो रेडी हो जाएगा. नाउ पर्सनल डेवलपमेंट में आप अफर्मेशंस कैसे लिखोगे? एनीवन हैज एन एग्जांपल टू शेयर विथ मी? So for example, it would be very very simple. Okay, इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा. It's okay if you don't have the feeling and the gratitude element over there. It's like, I'm so happy. You cannot have. I'm so happy that now I have clarity in of what I want to do in life. हो सकता है right now where I am as a person, I feel confused. So confusion to clarity, जब मुझे shift करना है तो I will have this goal. I'm blessed to have clarity in what I'm doing. I'm so excited with the clarity I have for the new project. So if you're someone who gets angry, your affirmation could be, I'm enjoying the peace and calm that I have right now. Having an idea? But this is important because as a person, इंसान के रूप में हमको हमेशा डेवलप होते रहना. ठीक है, कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस, देन वी कैन मूव अहेड. ठीक है. अच्छा, कल सबको याद है हमने ग्रैटिट्यूड किया था. ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं कल प्रिपेयर करके संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगी, पर वो कल करेंगे. आज के लिए ग्रैटिट्यूड कल हमने 3 भाग में लिखा था. आई एम ग्रेटफुल फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन, इवेंट और एनीथिंग, एंड देन वी विल गिव वन रीजन. याद है सबको फॉर्मेट? So till the time I don't give you little more details about the gratitude, ये format में I want you to write 3 gratitude statements in 1 minute. Everyone has a proper notebook, school book या जो भी है सबके पास है? Very nice. That's amazing. अच्छा, मुझे टाइम करना है. Our time has started now.
Come back, everyone. Right now, just write 3 of them. Done, Aishwarya. Thank you. And one thing I just want to express while you are all writing कि मैं बहुत खुश हूँ. We have a full house, you know. So it's like a very nice feeling that everyone is coming together. Okay, come back, come back, come back. वर्षा कितना ग्रेटिट्यूड लिख रही हो? नहीं, मैंने बोला था 3. अभी के लिए 3 पे रुक जाओ. लिखना 10 है, पर अभी के लिए 3 पे रुक जाओ प्लीज. ओके. एक क्वेश्चन था. ओके. यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको लगता है कि जो फीस था ये वाले 5 दिन का, वो तो कल ही वसूल हो गया, ऐसा कोई है जिसको लग रहा है? लक्ष्मीकांत. ओके, ठीक है. बाकी सबको लगता है आज 5 दिन के बाद ही वसूल होगा? नहीं. सोचा ही नहीं उसके बारे में। हाँ, अच्छा, ऐसे सोच के देखो. सोचा ही नहीं। हाँ, हाँ, सोच के देखो जरा. जो फीस था जो आपने दिया था, क्या वो कल वसूल हुआ या अभी तक नहीं हुआ है? जरा बताओ मुझे चेक करके. हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो. बताओ. इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दैट? पता नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ है? दिनेश. नहीं पता चल रहा है? ओके. सो हियर इज व्हाट आई वांट टू शेयर इज कि इमेजिन करो कि ये जो 5 days है उसका वैल्यू 2000 एंड पार्टिसिपेट लाइक यू हैव पेड 2000. अगर किसी को लग रहा है कि कल 200 वसूल हो गया है, सो डोंट गिव अप ऑन दिस. जैसे अभी तक कर रहे हो पार्टिसिपेशन, और ज्यादा उसको दृढ़ बनाते चलो. ठीक है? पार्टिसिपेट इवन मोर. व्हाट यू आर डूइंग इज ब्यूटिफुल, बट आई डोंट वांट यू टू गिव अप. कंसिडर यू हैव पेड 2000 rupees. कैन वी डू दैट? ओके. सो 1 hour भी यहाँ पे देना है सुबह. मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि you would be doing a lot of adjustments to come and attend, participate fully. but उसके बाद भी वो तभी अच्छे से काम करेगा जब आप उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट करो. जो होमवर्क जैसा बताया है वो कंप्लीट करना है. सो गिव योर फुल इन दिस 5 days. ठीक है? ओके. सो नाउ कैन वी मूव ऑन टू EFT, emotional freedom tapping. How many of you are ready for it? Yes. Okay. So today I want to touch upon the area of health. Health का area I think सबसे ज्यादा गहरा है. It's a lot of vast. It's a great subject. So एक दिन में अगर कवर करना है तो पूरा तो नहीं कवर कर पाएंगे. So जैसे कल प्रैक्टिस के लिए हम लोग ने एंगर एज अ फीलिंग लिया था. For health, can we take one specific area to tap on? ठीक है, चलेगा. Health में it could be the physical discomfort that you are having right now in terms of pain or some disease. It could be for some time, for a short time. It could be the way you feel in your health. It could be sometimes overweight, sometimes underweight. It could be something else also. Correct? One of the common things right now what I see is inside of health, it is the energy levels. Correct? So हमको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है. हमको बहुत कुछ करना होता है.
बट बिकॉज हमारा एनर्जी साथ नहीं देता है, कभी कभी हमारा बॉडी साथ नहीं देता है, उसकी वजह से हम वो सब नहीं कर पाते उस तरह से जिस तरह से हमको करना है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? या okay, anyone? Okay, before anything, if I want you to rate your energy levels on an average day, like शाम को 6-7 बजे तक, so given that you start your day at 7 in the morning, by 7 in the evening आपका energy levels कैसे होता है? और give me an idea so that उसके ऊपर मैं build कर पाऊँ कि how do you feel in your energy? You can unmute and tell me. बहुत सारा टाइम एनर्जेटिक रहते हो, या कभी कभी लगता है कि करना तो है बट कल करते हैं, अभी नहीं करते हैं, और उसका रीजन कुछ और नहीं होता है, एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होता है. तो गिव मी एन आइडिया इन द रूम, इन द हाउस, क्या हो रहा है? 6-7 तक इतना एनर्जी लेवल ड्रॉप नहीं होता है। ओके. हाँ, आफ्टर 10 थोड़ा ड्रॉप डाउन हो गया। तो मशीन है तो मतलब वो डाउन टाइम तो चाहिए रहता है ना उसको. बट 10 इज गुड, मतलब इफ यू आर स्टार्टिंग एट 7, what else do you expect out of your body? Are you doing something extra to support your body? As in? As in, you're giving sufficient sleep, you're giving the supplements that it needs, you're giving it your body the movement that it needs. No. हाँ, तो फिर मतलब जितना इनपुट उससे ज्यादा तो आउटपुट आप ऑलरेडी ले रहे हो. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी विथ द स्लीप दैट यू हैव? आपकी नींद से आप बहुत खुश हो. वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग. 1 2 3. Varsha, I'm so happy to see you raising your hand. Very nice. So many times people want more sleep but they don't have time. सोने के लिए ही टाइम नहीं है, ऐसा कोई है? That's amazing. Okay. So now the question is, shall we tap for energy, या ऐसा और कोई specific area है in terms of health जिस पे आपको काम करना है? Zina, you want to say something? आई मीन एनर्जी लेना है कि हम लोग पेन भी ले सकते हैं? पेन भी ले सकते. That's what I'm asking. I understand कि energy is not a concern, which is a very good thing right now in the room. तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि अभी और what is that you want to work upon? What is the pain? Is it like pain is also something not everyone would have it? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं. I will just open up that. What is the thing you want to work upon? Let me know, and I will try and include that. So, Lina, is it pain for you? या इट्स अ पेन फॉर मी, बैक पेन फॉर मी. Got you. So anyone, सबके पास एक एरिया है हेल्थ में काम करने के लिए, राइट? सो कैन यू गिव मी इन द चैट व्हाट इज द एरिया फॉर एग्जांपल. अच्छा, रेटिंग कैसे देना है वो मैं बता दूं कि अगर पेन है तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 इज लाइक बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, कंटिन्यूस पेन है, बहुत उसको इम्पैक्ट करता है, और 1 इज लाइक ना के बराबर. So I want you to write this in one sentence तो मैं उसको relate कर पाऊँ. What is the concern that you have and what is the intensity of it? Now it could be हो सकता है कि आप heavy पना महसूस करो बॉडी में कहीं पे. It could be like आपका वजन बहुत ज्यादा है और आप फिर भी उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हो. It could be like आपको पता है कि एक्सरसाइज करना है बट अब वो कर नहीं रहे हो. ठीक है. इट कुड बी लाइक आपको पता है कि अच्छा खाना खाना है बट समहाउ आप नहीं खा रहे, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इफ यू कैन टेल मी, तो उस चीज पे हम टैप करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना चेंज हो रहा है उसमें. कैन वी डू दैट और यू हैव एनी अदर प्लान? लेट मी नो. ओके, ठीक है. यू कैन डू दिस. यस. चैट में लिखना है ना हाँ इंटेंसिटी? हाँ हाँ हाँ. ओके. अनिकेत, आई गॉट यू. ऐश्वर्या, आई वॉन्ट यू टू बी लिटिल मोर इलेबरेटिव. नहीं है, लो है, कैसा लग रहा है?
Okay. Dinesh, you have given only the intensity. I want what is it for? दिनेश आपने पे केवल अच्छा पेन का ही है. ओके. लिख के बताओ मुझे कहाँ पे पेन है, क्या पेन है, जरा बताओ. डिटेल में बताओ मेरे को. ओके. एनीवन लाइक दैट कि सब कुछ ठीक है, हेल्थ के लिए कोई टैप करने का जरूरत नहीं है, ऐसा कोई है यहाँ पे अभी? क्योंकि जो चैट में आ रहा है. रश्मिकांत, ये क्या लिख दिया है तुमने भाई? मेरे को डरा मत. और इसका इंटेंसिटी तो लिखा ही नहीं है तुमने. क्या लिखा है? क्या लिखा है, क्या लिखा है? आई विल नॉट टेल यू. एक तो मेरे से बात नहीं करते हो लक्ष्मीकांत, ऊपर से ऐसे भारी भरकम चीजें लिखते हो. बार सर बार. एक्सरसाइज करना है लेकिन नहीं कर पाते, उसका इंटेंसिटी क्या होगा? अच्छा. वेरी गुड क्वेश्चन. एक्सरसाइज करना है और नहीं कर पाते हैं, तो आप फील कैसा करते हो, उसकी वजह से महसूस कैसा करते हो? क्या महसूस करते हो बताओ जल्दी. यार करना चाहिए था, आज कल करूंगी, तो कल अरे कल वो तुम आपको बात, आप अपने आप से बात करते हो, महसूस कैसे करते हो? डू यू फील हैप्पी अबाउट इट? डू यू फील जॉयफुल अबाउट इट? डू यू नो, फील क्या लक्ष्मिका ने बोला था, मेस्मराइजिंग अबाउट इट? व्हाट डू यू फील? नो मत बोलो, क्या करते हो, फील करते हो वो बताओ मेरे को. नहीं करती नो, हूँ तो अगर मैं कर नहीं पाती हूँ तो वर्षा, लिसन टू व्हाट आई एम आस्किंग. आई वांट फीलिंग. उसकी वजह से क्या महसूस करते हो? अनुराग, इज इट पेन भाई? वट एवर यू हैव रिटन, 4 इज द लेवल हाँ ऑफ. हाँ हाँ, हाँ. यस। साइली भी डरा रही है मेरे को. डोंट हैव एनी तो पेन. हाँ. ओके. थोड़ा शाय फील करते हैं. कौन बोला ये? समृद्धि. हाँ. किस में शाय फील करते हो समृद्धि? मतलब कोई काम करते समय कंप्लीट नहीं होता है हेल्थ की हम्म, वजह से, तो थोड़ा दुख होता है कि अरे, तो हेल्थ साथ नहीं दे रही है, तो मैं करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ आई गेट यू. बिकॉज ऑफ. हाँ. हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग बिकॉज बॉडी हाँ. लुक्स लाइक ए बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग. या आई यस. गेट. आई गेट. दीपाली का मैं. दीपाली. कभी कभी ऐसा होता है हम्म. कि एक्सरसाइज तो करता हूँ मैं, हाँ. बट वो जो टारगेट सेट किया है ना, उसके उधर तक नहीं पहुंच पाता कि चलो आज एक दिन में थोड़ा ये एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, बट समहाउ हाँ वो तो नहीं हो पाता है गुड. तो। वेरी गुड. तो एक तो अभी टैपिंग के लिए वो चेक करना है कि उसमें आप महसूस क्या करते हो, हाउ डज इट मेक यू फील. सी, ईएफटी का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. इमोशंस इज ऑल अबाउट हाउ डू यू फील. सो इट विल ऑलवेज बी कि वट एवर इज हैपनिंग और वट एवर इज नॉट हैपनिंग, वो आपको महसूस कैसे करवाता है. आई टेल यू व्हाट व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. कि जो हो रहा है. ओके. आई नो मेनी ऑफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड. कैन आई से दैट एक ही चीज जब भी 3 जन के साथ होता है, वो तीनों का जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, रिएक्शन होता है, वो डिफरेंट होगा. ठीक यस है. फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों यस। को बुखार आ गया, तो बुखार आके एक एक बंदा क्या करेगा, लेट जाएगा, सो जाएगा, बोलेगा डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं तो सो के ही ठीक होऊंगा. दूसरा बंदा प्रोएक्टिवली डॉक्टर के पास जाता है, चेक करता है मुझे कुछ हुआ है, दवाई लेता है. नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग दवाई लेना इज अच्छा या बुरा, वो नहीं कर रही हूँ. सिर्फ 3 अलग अलग रिस्पॉन्स बता रही हूँ आप लोगों को. सेकंड बंदा डॉक्टर के पास चला जाएगा, तीसरा बंदा बोलेगा नहीं नहीं तो क्या हुआ, थोड़ा सा ही बुखार है, मैं अपना काम करता रहूंगा. सो कैन आई से दैट अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं. So Anura, coming back to you, if you have a particular target और वो नहीं हो रहा है, target could be of exercise, of completing some work, completing some assignment, completing whatever it is. ठीक है. अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, उसमें जाके कोई फायदा नहीं है. क्या करना है कि उसको चेक करना है कि क्यों नहीं हो रहा है. वॉट इज द थिंग दैट इज स्टॉपिंग मी, वॉट इज द थिंग आई एम नॉट डूइंग, अगर वो हो गया तो मैं शायद कर पाऊं. वो लेवल पे जाके चेक करना.
आर यू गेटिंग सम आइडिया अनुराग? यस यस भावना। हाँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझा, उसके आगे क्या? एंड इन डूइंग दैट यू हैव टू बी वेरी काइंड टू योर सेल्फ. काइंड मतलब करुणामय, loving, respectful. When you respect someone, how would you talk to that person? Right? So, can you respect yourself and talk to yourself like that? Yeah. Yes. Some of us are smiling. यस Okay. Dinesh, I get you. Dinesh, now I have to go back and see कि आपने पहले इंटेंसिटी क्या लिखा था. आई एम नॉट एबल टू रिलेट. 3 लिखा था पर. ओके सुचिता, आई गेट यू. सो हियर इज व्हाट आई वांट टू डू क्विकली. ये मुझे पता चल रहा है कि ज्यादातर लोगों का कोई ना कोई पेन है या हैवीनेस. ठीक है. सो अब क्या होगा, अब जब मैं 1 मिनट, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, या हेल्थ रिलेटेड कुछ है. ऐश्वर्या तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट है. सो जब कल भी ऐसे ही हुआ था, जब मैं टैप कर रही थी तो कुछ ना कुछ बात कर रही थी, वो आपको बात करना है. आज क्या होगा, बिकॉज एंगर एक कॉमन हम फीलिंग लेके नहीं चल रहा है. व्हाट यू विल हैव टू डू इज, जब मैं बोलूं दिस पेन, आपको खुद का पेन बोलना है. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बैक पेन बोलूंगी तो सब लोग बैक पेन बाय डिफॉल्ट बोलेंगे, जो काम शायद नहीं आएगा. बाय द वे, काम आता ही नहीं आता है, बट ईएफटी का एक ब्यूटीफुल चीज ये भी है कि उसका कोई आड़ असर नहीं होता. जो भी अगर कुछ था भी वो एलिमेंट, लाइक मैं रिस्ट पेन है और बैक पेन बोल देती हूँ, पर वो जहां पे जो चाहिए वो रिलीज करता है, जो नहीं चाहिए उसका कोई गलत ये नहीं होता है. सो बी रेस्ट एश्योर्ड कि अगर गलती से मुझे बैक पेन या बैक पेन बोल दिया तो बैक पेन हो ना जाए, वैसा नहीं. ठीक है. दूसरा एक चीज जो ऊपर आ रहा है वो है कि स्फूर्ति जो बोलते हैं, लाइक वो भी थोड़ा सा मिसिंग है. तो लेट्स स्टार्ट. Everyone mute yourself and take a deep breath in and release through your mouth. Okay, I will also tell you कि release का जो breath release का टेक्निक है वो कैसे काम करता है. When we practice this, when I say take a deep breath in, आप हाथ ऊपर लेके जाओगे and breath in लोगे, सांस अंदर लोगे. When I say like this, it will be hold. तुरंत छोड़ नहीं देना है, सांसों को होल्ड करके रखना है. और फिर जब रिलीज बोलते हैं, जोर से फूंक मारना. एंड जब एंड में करेंगे तब ऐसा महसूस करना है कि जो भी मेरे शरीर में, मेरे मन में नॉट रिक्वायर्ड था, जिसकी जरूरत नहीं थी, वो एक्चुअली रिलीज होके स्मोक के फॉर्म में या कुछ ना कुछ फॉर्म में मेरे मुंह से, मेरे बॉडी से वो बाहर निकल रहा है. ऐसे इमेजिन करना है. ठीक है. सो टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज. Very nice. Very good. Now let's start from the karate chop point. Even though I'm having this pain, I still choose to love myself. Even though I have this concern in my health, speak about that concern, and I still choose to respect and honor myself. Even though I'm feeling very heavy, I'm not feeling the best of my health, or there could be some other concern, I still choose to love and respect, honor, and appreciate myself exactly the way I am right now. Amazing. Now let's start tapping from the eyebrow point. This pain in my body, this heaviness in my body, side of the eyes, this concern in my health, below the eyes,
It makes me feel so uncomfortable. कितना कुछ दवाई किया, कितना केयर कर रही हूं मैं, चिन पॉइंट, फिर भी आई एम नॉट एबल टू गेट रिजल्ट्स। जैसा वाला हेल्थ मुझे चाहिए वैसा नहीं कर पा रही। कॉलर बोन, आई एम रियली फीलिंग स्टक। और क्या करना है मुझे, क्या कर सकता हूं मैं? अंडर आर्म, लिटिल बिलो द आर्मपिट, ओके। बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ कंसर्न मुझे बहुत कुछ करना है पर मैं नहीं कर पा रहा। अनदर अंडर आर्म। और उसकी वजह से बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। कभी कभी लो एनर्जी जो फील होता है, इट डिस्टर्ब्स मी। टॉप ऑफ द हेड, आई रियली वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस। बस हो गया, बहुत हो गया। कंटिन्यू आईब्रो पॉइंट। ये पेन, ये कंसर्न, ये हैवीनेस जाता क्यों नहीं है? साइड ऑफ द आईज। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रही हूं? ऐसा क्या है जो मुझे करना चाहिए पर शायद मैं मिस कर रही हूँ? बिलो द नोज, वॉट एवर इट इज, आई वॉन्ट टू मेक इट हैपन नाउ। बस बहुत हो गया। ये मेरी लाइफ है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉलर बोन, आई रियली वॉन्ट टू मेक इट राइट। Even if it is the nutrition, I now promise to take good nutrition. Even if it is the food, the supplements, I'm ready to give my body what it needs. Another underarm. If it is sleep, I now promise to give my body the sufficient sleep because that is my priority. Top of your head. And the pain, for whatever reason, the pain has come. I now acknowledge the pain. Maybe it has come to remind me of something, to give me some message. And now, because I am ready, I will not say that I don't want this pain below the eyes. Instead, I'm now willing to understand what this pain or the specific concern in my health wants to tell me. मैं अभी सुनने के लिए रेडी हूं। क्या कहना चाहता है ये पेन, ये कंसर्न? कितने टाइम से है ये और जा नहीं रहा है? तो हो सकता है कुछ मैसेज है मेरे लिए। कॉलर बोन, या ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज मेरे पास ये पेन है, मुझे और जगहों पे कुछ कंसेशन मिल जाते हैं। जैसे कि बिकॉज आई एम नॉट फुल्ली वेल, आई गेट लिटिल अटेंशन फ्रॉम माई पीपल। शायद मुझे एक बहाना मिल जाता है ऑफ नॉट डूइंग थिंग्स। लाइक कैसे करूं, मुझे तो ये पेन है।
जरूरी नहीं है कि मैं बहाना बना रहा हूं, पर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी नकारी नहीं जा सकती। आईब्रो पॉइंट। बट ये पेन यदि ना हो तो क्या वो मुझे अटेंशन मिलता रहेगा? साइड ऑफ द आईज। क्या मेरे लोग मुझे फिर भी अपना प्यार देते रहेंगे? बिलो द आईज। या क्या मैं खुद अपने बॉडी से इतना प्यार कर सकता हूं दैट आई वांट टू गिव द बेस्ट? बिलो द नोज। वेल, द आंसर इज यस। यस, आई एम रेडी। Collarbone. Even if people don't give me attention, मेरा अटेंशन जो अपने लिए है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। बाकी कोई अटेंशन ना दे तो भी आई एम हैप्पी। सो गोइंग फॉरवर्ड, आई विल नॉट वेट फॉर पीपल टू गिव मी अटेंशन एंड लव। जब वो ही ना रहे तो फिर पेन का भी जरूरत नहीं होगा। टॉप ऑफ द हेड। आई नाउ चूज टू लिव माई लाइफ पावरफुली। आईब्रो पॉइंट। आई एम चूजिंग नाउ to give my body the best of what it really needs. Side of the eyes. I'm now doing everything that my body, that my health needs and demands from me on a daily basis, on a regular basis. Because I love myself and I want to enjoy my life. Below the nose. I'm now going to do everything every day without cutting any corners. Chin point. And when I do that, I feel so light. I feel so relaxed. I feel energetic. Collarbone. I'm now feeling relaxed. I'm now feeling confident and happy with my own self. Underarm. I now feel happy, relaxed, and confident. Another underarm. I now feel happy, relaxed, and peaceful. And whatever my God has to give me, I receive that gracefully and with gratitude. And I love myself. Beautiful. Relax. Relax, everyone. Relax. Now take a deep breath in with your hands going up. Take a deep breath in and hold. Hold it. Hold it. Now release through your mouth with a force. One more time. Take a deep breath in. Hold, hold, hold. Now release through your mouth. And imagine something is actually flowing out of your mouth. Close your eyes if it was open right now. Close it. Now feel the new energy of happiness, of relaxation, of confidence. जो नई वाली एनर्जी आपने बनाई है उसे महसूस करिए अपनी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में। जो नई एनर्जी आपने बनाई है उसे महसूस करिए। And if you feel like smiling, you can do so also. Now gently bring your hands into Namaste position, keeping your eyes closed. और
जो गॉड में आप बिलीव करते हो, जो हायर पावर यूनिवर्स के लिए हम ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। डियर गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस अवेयरनेस about my health, about my body. Thank you so much for the understanding to accept my pain, to accept the special condition, to accept my heaviness, and to accept myself and love myself exactly the way I am right now. Thank you so much, dear God, for this beautiful opportunity to create, to connect with myself at a deeper level. Thank you. Thank you. Thank you. दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, रब योर पाम्स एंड पुट इट ऑन योर क्लोज्ड आईज। अपनी हथेलियों को अपनी बंद आंखों पे रखेंगे। स्प्रेड योर पाम्स ऑल अक्रॉस योर फेस, योर आर्म्स, एंड नाउ एज यू फील रेडी, gently and slowly open your eyes. So how are you feeling? What was the intensity before और अभी कैसा है, जरा बताइए चैट में। Okay, give me what was it? What did you work for? Was it pain? What was the earlier intensity? What is the current intensity? Intensity कम हो गई है, ज्यादा हुई है या सेम है? Dipali, what did you work on? Everyone, पहले वाला बता दो जरा। I will not remember. दीपाली, ठीक है। Okay, give me one word. How was this? Okay, Aniket. Very good. Okay. ठीक है, आई वॉज रीडिंग योर मैसेजेस। सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस भेज रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दीपाली, आई यस आई वांटेड टू आस्क, कैसा महसूस हो रहा है ओवरऑल? इफ यू वांट टू गिव मी वन वर्ड, कैसा लग रहा है? इट वाज अ वेरी मिक्स ऑफ थिंग्स, तो मैंने किया। रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है, वेरी नाइस। सो बिकॉज वो अलग अलग चीजें थी, तो आई वॉज इन माई फ्लो, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा था या जो भी आ रहा था, तो आई वॉज सेइंग दैट। तो हो सकता है कुछ एप्लीकेबल हो आपके लिए, हो सकता है कुछ एप्लीकेबल ना हो, आपके रिलेटेड ना हो, तो वो हो सकता है। बट एवरी वन गॉट एन आइडिया हाउ इट इज टू बी डन। ये बहुत सिंपल है, इसका प्रोसेस यदि आप फॉलो करोगे तो कुछ कुछ चीजें आप अपने आप के लिए भी कर पाओगे, उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, कुछ चीजों के लिए वो वो वहां तक पहुंचने के लिए कि क्या महसूस हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो चीज के लिए कभी कभी किसी और की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, साइली बस 8 to 5। साइली पहले क्या था? साइली, गिव मी सम आइडिया, व्हाट वाज इट बिफोर? बॉडी पेन था ना, बॉडी पेन, ओके, फुल बॉडी पेन, 8 साइली बॉडी पेन, गॉट यू। बॉडी पेन। ठीक है, सो दिस वाज फॉर द एरिया ऑफ हेल्थ। कल हम क्या करेंगे? कल जैसे आज अफर्मेशंस किए हैं, सो टुमारो विल स्टार्ट विद अफर्मेशन कहाँ तक कंप्लीट हुआ। इफ यू वांट, हाँ एक चीज और कर सकते हैं आज के लिए, जनरली नहीं हो पाता है। अगर आपको चाहिए कि आपका जो पूरा सेट बन गया है 10 या 12 अफर्मेशंस का, मैं एक बार गो थ्रू कर लूँ, इफ एट ऑल यू वांट, ऑप्शनल है कंप्लीटली, यू कैन सेंड इट टू मी। सबके पास अभी मेरा नंबर होगा बिकॉज थ्रू द ग्रुप, तो आप मुझे भेज सकते हो। ऑफ कोर्स आपको ग्रुप पे भेजना है तो आप ग्रुप पे भी भेज सकते हो, अगर वन ऑन वन भेजना है तो वो कर सकते हो।
मैं आपको सजेशन दूंगी कि यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो, आपको पसंद आया तो आप वो इंक्लूड कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि नहीं जो मैंने लिखा है उससे ही मुझे रेजोनेट मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो वही कंटिन्यू भी आप कर सकते हो। ठीक है, दैट दैट कैन बी डन। तो कल सबसे पहले अफर्मेशंस का कंप्लीट देखेंगे, देन आई विल टेल यू लिटिल अबाउट ग्रैटिट्यूड, एंड देन फॉर EFT we will do EFT on relationships. Interesting, right? Okay, so now stopping over here, we have 5 minutes. Any questions or anything that you wanna share? I want to Do share. you practice Yes, this go ahead. regular? Aniket, right? Yes, Bolo. Aniket, yeah. Yes, bolo. So, mm, do we need to practice this regularly? EFTs. Yes. EFT you must practice regularly, क्योंकि वो कैसा है, ब्रश करने जैसा है, रोज ब्रश करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम लोग जब बाहर जाएंगे 5 10 15 लोगों से मिलेंगे, तो आर बॉडी विल नीड समथिंग, रिलेशनशिप इज समथिंग ऑलवेज वी विल नीड। एंड अगर करियर के लिए करो, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट, गुड क्वेश्चन इन दिस टर्म्स, कि कोई प्रॉब्लम है तो ही EFT करना है, वैसा नहीं है। फ्रैंकली लेट मी टेल यू, 2 साल से EFT प्रैक्टिस कर रही हूँ और लोगों के साथ काम भी कर रही हूँ। एंड अभी भी ऐसे बहुत सारे चीज हैं कि ऐसा लगता है अच्छा इसके लिए भी EFT यूज कर सकते हैं। सो EFT कैन बी यूज्ड फॉर एवरीथिंग, जहां जहां पे इमोशन है वहां वहां पे EFT यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंसर्न है, कुछ कम है, तो भी EFT यूज कर सकते हैं। जहां हम है वहां से आगे बढ़ना है, तो भी ये EFT यूज कर सकते हैं। आपके गोल्स के लिए भी आप EFT यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा एडवांस हो जाए। बट टू बिगिन विथ, टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, रोज EFT। फॉर एग्जाम्पल आज आपको पेन है या हैवीनेस है, जब तक वो 1 तक ना आ जाए आप उसका 2 या 3 राउंड करते हो। अभी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसका टाइम अलग अलग लगता है, बट जनरली जब भी हम 1 आवर का केवल EFT का सेशन करते हैं, तभी 3 राउंड्स करते हैं। अभी मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा लंबा राउंड किया पर एक ही राउंड में कंप्लीट किया। जैसे कि मेरे जो 1 to 1 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका सेशन 45 मिनट्स या 1 आवर का होता है। तो उसमें 5 10 मिनट्स बात करके उनका एग्जैक्टली क्या है वो लेके फिर हम 3 राउंड करते हैं। और जब जनरली उनका जो भी इंटेंसिटी है, 9 है 8 है 7 है, वहां से 1 तक लेके आने की कोशिश कर। गेटिंग एन आइडिया? Yes. ग्रेट। जैसे कल हमने एंगर पे काम किया था और एंगर बहुत सारे लोगों का कम हुआ था, पर हो सकता है कि वापस से कुछ ट्रिगर हो तो क्योंकि हमने सिर्फ एंगर पे काम किया। एंगर किस वजह से हो रहा है, कब से हो रहा है, किस पे है, क्या उसमें थॉट्स है, क्या उसके बिलीफ्स है, हमारी मान्यताएं क्या है, उसकी वजह से हमको क्या लगता है, क्या नुकसान हुआ है, वो सब हमने नहीं देखा। दैट इज अ डिटेल थिंग दैट वी अदरवाइज डू। तो वो हो सकता है कि वापस आए, बट कोई बात नहीं, अब करते रह सकते डेली। एनी अदर क्वेश्चन? I want to share something. Yes, go ahead. So, yesterday we did that anger one, okay, anger tapping, and it Hmm. helped me throughout day. Means there were situations happened where I could get triggered up, but yesterday I was very calm. मतलब वो हो रहा था तो I was like ठीक है चल, it's okay. So I Yes. didn't pissed off. So it helped me throughout. Yes, very nice, wonderful. Good observation. बहुत टाइम हमको कुछ फर्क होता है बट हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बिकॉज ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। सो दैट इज व्हाट वी हैड ऑलरेडी बीन प्रैक्टिसिंग, जो हम पहले करते थे, डेली सक्सेस प्रैक्टिसेस। तो जब ये मॉर्निंग में 1 घंटा या ऐसा टाइम आप देते हो, तो यू आर एक्चुअली डिजाइनिंग योर एंटायर डे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो कैन वी क्लोज और एनीवन? दीपाली शेयर करना है? आई सॉ यू अनम्यूटेड, बोल। यस। कल कल मेरा भी वैसे ही हुआ था, मतलब हम्म। आ रहा था ना, तो पता चल रहा था ये एंगर ही है जो बात कर रहा है, तो नहीं करना चाहिए। हम्म। तो आ रहा था, पर समझ में भी आ रहा था कि ना, पहले तो होने के बाद पता चलता था। अब ये ना समझ में आ रहा है कि वो आ रहा है, एंगर आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ हाँ। आई एंड ने। देन ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एंगर आता है देन यू कैन सिलेक्ट कि मुझे एंगर होके बात करना है या मुझे एंगर की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो आई नो अदरवाइज हाउ टू टॉक। सो ऐसा नहीं है, सी आई टेल यू व्हाट, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि गुस्सा होना बुरी बात है।
आई डोंट रिमेम्बर कल मैंने ये किए बोला था या नहीं, बट एक्चुअली ना गुस्सा बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत गुस्सा होना चाहिए टू फ्यूअल आवर सेल्स। तो वो जो एक फायर हमको एलिमेंट चाहिए, गुस्सा वो फायर एलिमेंट देता है लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, दिन भर में बहुत कुछ करने के लिए। तो फिर इश्यू कहाँ पे होता है? इश्यू कब होता है या नुकसान कब होना शुरू होता है? जब गुस्सा हमको कंट्रोल करता है। हम गुस्से को कंट्रोल, हम जो हमारा कंट्रोल जो गुस्से पे है या किसी भी इमोशन पे है वो छूट जाता है, राइट? इफ यू हैव नोटिस्ड, मैं कभी भी जीरो नहीं बोलती हूँ, ठीक है? कुछ ना कुछ तो गुस्सा रहेगा, एक तक हो गया बस है। एवरी इमोशन, जैसे हर दोस्त जरूरी होता है वैसे हर इमोशन जरूरी होता है, टिल द टाइम वी आर ह्यूमन बीइंग। तो किसी को एकदम ये नहीं करना है। बट ब्यूटीफुल दीपाली, व्हाट यू सेड इज $1 million थिंग, कि जब आता है तभी भी आपको पता चल जाए, तो यू हैव अ चॉइस कि मुझे उसको उससे बात करना है या मुझे कुछ चेंज करके बात करना है। दैट्स अमेजिंग। ओके, सुचिता, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yes. हम्म, मैंने भी ये कल फील किया कि थोड़ा गुस्सा सा तो जोर बहुत मैंने भी ये कल फील किया कि मुझे गुस्सा तो आता है बहुत, कल भी आ रहा था। पर मुझे वो थोड़ा याद भी था कि मुझे गुस्सा भी कम करना है। मैं थोड़ा से। कि मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, तो मैंने उस टाइम पे कंट्रोल किया वेरी नाइस। कि मैं ना बोलूं। सो मुझे वो एक अच्छा लगा, मेरे इम्प्रूवमेंट थोड़ा हुआ। तो थोड़ा गुस्सा तो आया, पर कुछ हाँ, किधर तो मुझे याद रहा कि मैंने कुछ बैड वर्ड्स ना बोलूं। वेरी नाइस। और बैड वर्ड्स बोलने का मन किया बोल देने का, चाहिए तो अकेले में बोल देना, है ना लीना? ओके। हाँ। सो सी वन थिंग, जो भी कंडीशन था, अगेन गोइंग बैक टू यस्टरडेज प्रैक्टिस, बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी कि कल का प्रैक्टिस इतना इम्पैक्टफुल था। ओके, सो जो गुस्सा लेके चल रही हूँ मैं इतने टाइम से, ठीक है, वो 5-7 मिनट में कंप्लीटली चला जाए, मतलब इज इट गुड टू एक्सपेक्ट दैट? इज इट वाइज? काफी टाइम से है, और वो भी ऊपर ऊपर से किया है कल हमने, उसका जड़ तक नहीं गए। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इज वेरी वेरी गुड, एंड इट्स ओके। फिर भी अगर गुस्सा, आपको क्या लगता है, अगर मैं ईएफटी कर रही हूँ 2 साल से तो गुस्सा कभी हुई नहीं हूँ? होती हूँ, कभी कभी होना भी पड़ता है, वो बात अलग है। फिर भी कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होती हूँ, ह्यूमन बीइंग, दैट्स ओके। द द पॉइंट इज कि मैं कुछ भी करूँ या कुछ भी ना करूँ, कितना भी सिली मिस्टेक करूँ या कैसा भी जीऊं, कैन आई स्टिल कंटिन्यू टू लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ? हमको वहां तक पहुंचना है। एक सिलिस्ट ऑफ द मिस्टेक कर दिया, फिर भी कैन आई कीप अप्रिशिएटिंग एंड रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ? हमको वहां पहुंचना है। एंड दैट माई फ्रेंड्स इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो अंबुजा सीमेंट जैसा हो, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। एंड अगर मैं कर सकती हूँ, तो आई कैन अश्योर राइट एंड गिव टू यू कि लाइफ में किस कोई भी कर सकता है, एंड मैं हेल्प कर सकती हूँ उनको वो करवाने के लिए। ओके, हु एल्स? एनीवन एल्स? No, then can we conclude for the day? Great, great going. Thank you so much. Thank Yes, you. Anna. You're welcome. Thank you Bye. so much. Thank you. Yes, Thank thank you, you. Bhavna. थैंक यू Have a भावना। good day. With me. Thank you. थैंक यू। Yes, have a good Power day. wish. Huh? Yeah. Power wish. पावर वुश। Paush. Yes, Paush. Okay. So let's go for it. Yeah. Whoosh. May your day be filled with joy and happiness. So live your day, enjoy your day from there. Thank you, Bhavna. Thank you. Thank Thank you Thank you. You Thank too. थैंक you यू। so much. Thank you. Thank you. You're welcome. थैंक यू। You're थैंक यू। welcome. Bye. बाय। Bye bye.